नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पारिवारिक समझौता यानी कि जब किसी फैमिली प्रॉपर्टी में, चाहे वो कोई पैतृक संपत्ति हो, कोई जॉइंट फैमिली संपत्ति हो या एक हिंदू अविभाजित संपत्ति हो, जहां पर लोग आपसी सहमति से यानी कि पारिवारिक समझौता करके संपत्तियों को आपस में बांट लेते हैं, क्या इस चीज की कानूनी रूप से मान्यता है? क्या एक कोरे कागज पर ऐसा किया गया बंटवारा कानून में माना जाएगा या केवल एफिडेविट पर सभी लोगों के साइन करके उस पारिवारिक संपत्ति को बांट लेना लीगली रूप से वैलिड है? आज हम इसी टॉपिक पर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हर किसी के परिवार में, चाहे आप लोगों ने, आपके पिताजी और उनके भाइयों ने या आपके दादाजी और उनके भाइयों ने कभी ना कभी पारिवारिक समझौता जरूर किया होता है। और अगर आपकी स्थिति में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो कोर्ट केस होने के बाद आपको वहां पर राहत नहीं मिलेगी। तो आज की पूरी वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि काफी जरूरी आज की ये वीडियो होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपसी सहमति बंटवारे को लेकर। देखिए, जब परिवार वालों के बीच प्यार प्रेम रहता है तो कोई भी सदस्य कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता अपनी पारिवारिक संपत्तियों पर बंटवारा करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, सभी आपसी रजामंदी करके संपत्ति पर बंटवारा कर लेते हैं। अब ये कई तरीकों से होता है, बड़ी ध्यान दें। जी हां, अगर आप कोर्ट भी ना जाएं और बिना कोर्ट जाए भी बंटवारा करें तो उसके भी अनेकों माध्यम है। सबसे पहला माध्यम आता है मौखिक रूप से बंटवारा करना, जहां पर पारिवारिक सदस्य आपसी सहमति से संपत्तियों का मौखिक रूप से बंटवारा करते हैं कि भाई आगे वाली तुम रख लो, पीछे वाली मैं ले लेता हूं। इस तरीके से सभी संपत्तियों का बंटवारा करके उस संपत्ति पर काबिज हो जाते हैं और उस संपत्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पर आज की वीडियो में हम मौखिक बंटवारा नहीं डिस्कस कर रहे, तो इस टॉपिक को हम यहीं पर रखेंगे। इसके बाद दूसरा तरीका आता है फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट, जिसे पारिवारिक समझौते का दस्तावेज भी बोला जाता है। यह दस्तावेज क्या होता है, इसमें सभी पारिवारिक सदस्य अपनी पारिवारिक संपत्तियों के बारे में लिख देते हैं कि हमारी टोटल इतनी संपत्ति है, किसके हिस्से में कौन सी संपत्ति आएगी वो उसके अंदर लिखा जाता है। फिर सभी पारिवारिक सदस्यों का उस दस्तावेज पर साइन लेकर, दो गवाहों के साइन लेकर अंत में उस पारिवारिक समझौते को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसे बोला जाता है फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि पारिवारिक समझौते का दस्तावेज। अब लोग यहां पर क्या अक्सर गलती करते हैं कि ऐसा दस्तावेज तैयार तो करा लेते हैं, स्टैम्प पेपर पर भी बनाते हैं, पर उसको रजिस्टर्ड करवाना भूल जाते हैं। अब इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले बात कर लें तीसरे माध्यम के बारे में, जिसके तहत एक संपत्ति का परिवार में बंटवारा होता है। उसको बोलते हैं हम यारदाश्त बंटवारा, जिसको मेमोरेंडम का दस्तावेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बंटवारा तो पहले ही हो चुका होता है मौखिक रूप से, पर यारदाश्त के तौर पर यह दस्तावेज, जिसे मेमोरेंडम बोला जाता है, उसको तैयार किया जाता है। तैयार करके उसमें यही बताया जाता है कि इतने समय पहले हमारा बंटवारा मौखिक हो चुका है और हम यारदाश्त के तौर पर इस कागज में ये सारी चीजें उतार रहे हैं। और अंत में सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन लेकर दो गवाहों के साइन ले लेते हैं और यह पारिवारिक समझौता मेमोरेंडम में कन्वर्ट होकर एक वैलिड दस्तावेज बन जाता है। अब यहां पर कानून कहता है कि इस प्रकार के मेमोरेंडम के दस्तावेज को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं होता। अगर आप केवल यारदाश्त के तौर पर कोई दस्तावेज बना रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होगा। अब यह चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, जहां पर इसी सेम बात को दोहराया गया था। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केस टाइटल था हमारा रविंदर कौर गरेवाल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस मंजीत कौर एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है यहां पर 7764 ऑफ 2014 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी
31 जुलाई साल 2020। अब ध्यान दें कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट है, यानी कि जो पारिवारिक समझौते को बाद में यारदाश्त के तौर पर मेमोरेंडम का दस्तावेज बनाकर तैयार किया जा रहा है, वो यहां पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य नहीं होगा। और बिना रजिस्टर्ड किए भी जो पारिवारिक सदस्य है जिनके उस दस्तावेज पर साइन है, वहां पर वो उस कागज के अंदर बाउंड माने जाएंगे, यानी कि वो उस समझौते के अंदर बाउंड होंगे और उनको वो मेमोरेंडम का दस्तावेज मानना ही पड़ेगा। यह बात आ गई हमारी मेमोरेंडम की। अब हम बात करते हैं पारिवारिक समझौता यानी कि फैमिली सेटलमेंट के बारे में। देखिए, फैमिली सेटलमेंट में मैंने पहले ही बताया था कि इस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अब कई बार लोग क्या गलती करते हैं, ये दस्तावेज तैयार तो कर लेते हैं, नोटरी भी करवा लेते हैं, उस पर 2 गवाहों के साइन ले लेते हैं, पारिवारिक सदस्यों के साइन ले लेते हैं, पर उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। जबकि अगर आप हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 को देखें तो वो बताता है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज जिसके तहत किसी व्यक्ति का राइट डिक्लेयर हो रहा हो, क्योंकि देखिए पारिवारिक समझौता हुआ, एक सदस्य के हिस्से में एक हिस्सा आया और उसका उस पर राइट डिक्लेयर हो गया। तो अगर किसी पारिवारिक सदस्य या किसी व्यक्ति का उस समझौते के तहत कोई राइट डिक्लेयर हो रहा है, तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बोलता है कि उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो क्या होगा, वहां पर सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा, जो बोलता है कि अगर आपने इन दस्तावेज को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो कल को अगर कोर्ट केस होगा तो आप उस दस्तावेज को बतौर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार नहीं करा सकेंगे। यानी कि आपका दस्तावेज बना तो हुआ है, रखा भी हुआ है, सभी लोगों के साइन है, पर फिर भी आप उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार नहीं करा सकते। सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको रोक देगा। अब ये जो हमने अभी तक सारी बातें की, सारी कानूनी प्रावधानों को लेकर की कि प्रोविजन क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है। अब इस पारिवारिक समझौते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हम डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर करें। ये उन लोगों के लिए काम आएगी जिन्होंने पारिवारिक समझौता तो किया था पर वो उसको रजिस्टर्ड करवाना भूल गए, और अब वकीलों की तरफ से, एडवोकेट साहब की तरफ से यह बोला जा रहा है कि आपका दस्तावेज बेकार है, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है तुलसाधारा एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस नारायणप्पा एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 784 ऑफ 2010 और 1 मई साल 2019 की ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले एक फैमिली सेटलमेंट या फैमिली अरेंजमेंट का दस्तावेज जिसको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है कानूनी प्रावधानों के तहत, उसको रजिस्टर्ड नहीं भी कराया गया, तब भी उसको कोरैबोरेटेड एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज किया जा सकता है, जिसके तहत आप यह दिखा सकते हो कि हमारा जो बंटवारा हुआ था किस प्रकार से हुआ था और पार्टी के कंडक्ट वहां पर क्या थे। अब ये जो मैंने आपको वर्ड बताई ये लीगल वर्ड है, आप लोगों को तो समझ में नहीं आएंगे, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए, यहां पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया अपना पारिवारिक समझौते का दस्तावेज तो वो बिल्कुल बेकार नहीं होगा। आप उसके दौरान भी उस दस्तावेज को कोर्ट में दे सकते हैं और उसको कोरैबोरेटेड एविडेंस यानी कि उस दस्तावेज को और अन्य दस्तावेज या और अन्य सबूतों के तहत कोर्ट में स्वीकार करा पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप बोल रहे हैं कि हमारा तो बंटवारा 40 साल पहले हो गया है, आपने कोर्ट में प्ली ली कि हमारा मौखिक बंटवारा था। अब उस बंटवारे को साबित करने के लिए आप इस फैमिली सेटलमेंट को कोर्ट में दिखाकर यह कह सकते हैं कि देखो, इस कागज में भी सभी लोगों के साइन है, यहां पर इसमें डेट भी लिखी है कि किस तारीख को यह कागज तैयार हुआ। तो उसके बाद से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हम सभी लोग इस कागज के तहत अपने अपने हिस्से में रह रहे हैं। हम इस कागज को दिखाकर सीधा बंटवारा नहीं बोल रहे, पर इससे यह दिखाया जा सकता है कि इस कागज में भी यह स्वीकार्य है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने अपने हिस्से में रह रहा है और किस तारीख के बाद से रह रहा है। तो यह चीज यहां पर बताई जा सकती है कोरैबोरेटेड एविडेंस के तौर पर, जहां पर पार्टी जब अपने अपने हिस्से में रह रही थी उनका कंडक्ट दिखाया जा सकेगा, मतलब उनका एक्ट दिखाया जा सकेगा कि हमारा बंटवारा हुआ था, तभी तो पारिवारिक सदस्य
अपने अपने हिस्से में रह रहे हैं, जो इस कागज में भी लिखा है कि किसके हिस्से में कौन सा हिस्सा निर्धारित हो रहा है। तो इस प्रकार से कोर्ट में उसको कोरैबोरेटेड एविडेंस के तौर पर दिखाया जाता है। यह चीज आपको मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ यहां पर क्लियर करके दी। अब दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि यहां पर कुछ पारिवारिक सदस्य जिनकी आपस में बनती है और बाकी सदस्यों की नहीं बनती, तो जिनकी आपस में बन रही है वो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं लिखित तौर पर। जैसे कि पंचायत में गए, वहां पर जाकर आपसी सहमति दिखा दी और एक कागज तैयार करा लिया। अब यहां पर इससे जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट है। उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप लोग आपसी सहमति कर रहे हैं तो या तो सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन हो, ऐसा नहीं कि केवल दो लोगों ने सहमति करी, साइन करे और बाकी लोग लड़ते रहो कोर्ट में, हमें कोई लेना देना जी नहीं। या तो सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन होंगे, अगर सभी लोगों के साइन नहीं है, केवल 2-3 लोगों की आपस में बनती है, वो आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं, तब आपको फिर रजिस्टर्ड दस्तावेज कराना पड़ेगा। यह चीज ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लियर की थी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल दिखाकर क्लियर कर दूं, फिर बताऊंगा कि यहां पर क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है कृष्णप्पा वर्सेस अस्थम्मा। केस नंबर था इसका RSA नंबर 87 ऑफ 2010 और 26 अगस्त 2022 की ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, देखिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है पार्टियों के बीच में, जहां पर किसी अचल संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बोला कि या तो सभी फैमिली मेंबर्स करो आपस में बैठकर। अगर सभी नहीं कर रहे, दो लोग, दो से ज्यादा लोग, कुछ चुनिंदा लोग आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे कि पंचायत के सामने जाकर कर दिया, तो हम इसको कोर्ट में वैलिड नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जब तक वो जो बंटवारा किया है दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपसी में, उसको जाकर रजिस्टर नहीं कराया जाएगा। तो काफी बड़ी चीज है। यहां से आपको समझ में आ गया कि फैमिली सेटलमेंट बेसिक रूप से रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो बिल्कुल बेकार कागज नहीं है, कोलैबोरेशन के तौर पर तब भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका कोई विवाद है जहां पर दो लोग एक पक्ष ले रहे हैं, बाकी लोग अलग है, तो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट करेंगे तो भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करें। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध रहता है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर अपना पसंदीदा टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं जल्द ही उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा।